नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 या वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 116वां। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा संकलित 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स या वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर है। 2024 सूचकांक में रैंकिंग किसकी कितनी है? तो आइसलैंड पहले, दूसरे पर आयरलैंड और तीसरे पर ऑस्ट्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल नागास्त्र वन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ड्रोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारतीय सेना को पहला स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र वन मिल गया है। इसे नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईईएल ने बनाया है। नागास्त्र वन दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। नागास्त्र वन की मैन इन लूप रेंज 15 किलोमीटर और ऑटोनॉमस मोड रेंज 30 किलोमीटर मीन्स इसका जो रेंज है वह 30 किलोमीटर है। ठीक है, और यह एक आत्मघाती ड्रोन है जो 1200 मीटर ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है। इसका वजन 12 किलोग्राम है और यह 2 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकता है। ठीक है, यह ड्रोन एक बार में 60 मिनट तक हवा में उड़ सकता है और इसका इस्तेमाल दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकानों और लॉन्च पैड पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अजीत डोभाल, जो पहले भी थे। ठीक है, केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया है। अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार एनएसए बनाए गए हैं। अजीत डोभाल 31 मई 2014 को पहली बार एनएसए बने थे। वे भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं। देश में एनएसए पद की स्थापना 1998 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ब्रजेश मिश्रा पहले एनएसए बनाए गए थे। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में कैबिनेट चयन समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। 2014 में वे पहली बार पीएम मोदी के चीफ सेक्रेटरी बने थे। नेक्स्ट अगला देखते हैं। हाल ही में कौन 3 स्टार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्रुति बोरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो श्रुति बोरा 3 स्टार जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। मोल्दोवा की तातियाना एंटोनेंको ने इतने पॉइंट के साथ दूसरे नंबर हासिल की है और ऑस्ट्रिया की जूलियट ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रवीण कुमार रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा इस पद के लिए उनकी सिफारिश की गई है। वर्तमान में वह डीएफसीसीआईएल में ही कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संसद
टीवी के साथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो भारतीय कला और संस्कृति को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया। समझौते के तहत IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निर्मित कार्यक्रम संसद टीवी पर प्रसारित किए जाएंगे। साथ ही संसद टीवी IGNCA के सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री का भी उपयोग कर सकेगा। IGNCA की ओर से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में CN राइज स्कूल वर्ल्ड टॉप स्कूलों की इस लिस्ट में शामिल हो गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं तो अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था T4 एजुकेशन ने वर्ल्ड बेस्ट स्कूल 2024 की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के CM राइज विनोवा स्कूल के इंटरनेशनल लेवल पर टॉप 10 स्कूलों में चौथा स्थान हासिल किया है। विनोवा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक गजेंद्र सिंह राठौर का स्कूल लीडर के रूप में इनोवेशन कैटेगरी में चयन हुआ है। CM राइज विनोवा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार मिला। प्रतियोगिता में 100 देशों के स्कूलों को शामिल किया गया था। कम्युनिटी कोलैबोरेशन, एनवायरमेंट एक्शन, इनोवेशन, ओवरकमिंग एडवर्सिटी फॉर सपोर्ट, हेल्दी लाइफ्स कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। CM राइज स्कूल ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, थाईलैंड, ब्राजील के साथ चौथे नंबर पर स्थान हासिल किया है। T4 एजुकेशन का शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया है? किसने जीता है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गुडाकेश मोती ने। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्ट इंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर गुडाकेश मोती ने मई महीने में शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। गुडाकेश मोती ने मई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू सीरीज में काफी सफलता मिली। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने इन मैचों में 8.5 की औसत से 8 विकेट चटकाए। इनके प्रदर्शन के दम पर मेजबान टीम ने जमैका में 3-0 से जीत हासिल की। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है बनता है, अगर नियरेस्ट कोई वनडे एग्जाम रहेगा तो उसमें लेटेस्ट 2-3 महीनों का आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं उसके। नेक्स्ट है, हाल ही में पंडित राजीव तारानाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सरोद वादक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत बिरादरी शानदार सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ के निधन पर शोक व्यक्त करती है, जिन्होंने 11 जून 2024 को 91 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। दिग्गज संगीतकार जिनका फ्रैक्चर के लिए मैसूर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, ठीक है, तो उनका निधन हो गया है। यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।